need a plan, that's what they call me. I promise that. सुप्रभात बच्चों, आज हम रहीम के दोहे पढ़ेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर लेटेस्ट वीडियो। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहु बहुरीत, बिपती कसोटी जे कसे, ते ही साचे मीत। यहाँ पर रहीम दास जी ने सच्चे मित्र के बारे में बताया है। कही का अर्थ है कहते हैं, सगे का अर्थ है संबंधी, बनत का अर्थ है बनती है, बहु का अर्थ है अनेक, रीति का अर्थ है प्रकार, विपत्ति का अर्थ है कष्ट या मुसीबत, जे का अर्थ है जो, कसोटी कसे का अर्थ है कसोटी पर उतरने वाला, तेही का अर्थ है वह, साचे का अर्थ है सच्चा, मीत का अर्थ है सखा या मित्र। रहीम जी कहते हैं कि सगे संबंधी रूपी संपत्ति अनेक प्रकार की रीतियों से बनती है। जो व्यक्ति मुसीबत के समय सहायता रूपी कसौटी पर खरा उतरता है, वही सच्चा मित्र कहलाता है। जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़ती छो। यहाँ पर जाल का अर्थ है मछली पकड़ने की वस्तु, जात का अर्थ है जाती है, बही का अर्थ है बहना, तजी का अर्थ है छोड़कर, मीनन का अर्थ है मछली, मोह का अर्थ है प्यार, मछली का अर्थ है मछली, नीर का अर्थ है पानी, तऊ का अर्थ है फिर भी, छोड़ती का अर्थ है छोड़ती है, छो का अर्थ है स्नेह या प्रेम। रहीम जी सच्चे प्रेम को व्यक्त करते हुए इस पद्यांश में कहते हैं, जब मछली पकड़ने के लिए जाल को जल में डाला जाता है तो मछलियों के प्रति मोह को छोड़कर जल शीघ्र ही जाल से निकल जाता है, अर्थात वह जाल में 1 मिनट भी नहीं टिकता, वह उससे बाहर बह जाता है। लेकिन मछलियाँ जल के प्रति प्रेम को नहीं त्याग पाती, अर्थात उससे अलग नहीं हो पाती, वे जल से अलग होते ही मर जाती हैं। सरवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सची सुजान। यहाँ पर तरवर का अर्थ है वृक्ष, खात का अर्थ है खाते हैं, सरवर का अर्थ है तालाब, पियत का अर्थ है पीना, पान का अर्थ है पानी, परकाज का अर्थ है परोपकार या दूसरों की भलाई करने वाला, हित का अर्थ है के लिए, संपत्ति का अर्थ है धन दौलत, संचयी का अर्थ है इकट्ठा करते हैं, सुजान का अर्थ है सज्जन लोग या महान लोग। रहीम जी ने इस दोहे में परोपकार की भावना को प्रकट किया है। रहीम जी कहते हैं कि वृक्ष अपने फल कभी नहीं खाते और तालाब कभी अपना जल नहीं पीते। सज्जन भी परोपकार के लिए अपना धन इकट्ठा करते हैं, वे दूसरों का भला करने के लिए अपना सब कुछ त्याग देते हैं। चौथे बादर कवार के जो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भये करे पाछली बात। यहाँ पर थोते का अर्थ है खाली, अर्थात बिना पानी के, कवार का अर्थ है कवार यानी आश्विन का महीना, गहरात का अर्थ है गर्जना या कठोर आवाज़ करना, भय का अर्थ है हो गए हैं, पाछली का अर्थ है पिछली समय की बातें। यहाँ पर रहीम जी ने बादलों का वर्णन किया है। रहीम जी कहते हैं कि कवार मास में आकाश में छा जाने वाले बादल बिना पानी के होते हैं, वो उसी प्रकार आवाज़ करते हैं जैसे धनी पुरुष गरीब हो जाने पर भी अपनी पिछली बातों को याद करके घमंड भरी बातें बोलते रहते हैं। कुछ भी पास न होने पर भी उनका अभिमान नष्ट नहीं होता। धरती की सी रीत है, शीत घाम और में, जैसी परे सो सही रहे, त्यो रहीम यह दे। यहाँ पर रीत का अर्थ है रीति या परंपरा, शीत का अर्थ है सर्दी, घाम का अर्थ है गर्मी, में का अर्थ है वर्षा, सही का अर्थ है सहन करना। यहाँ पर रहीम जी ने
सहन शक्ति व्यक्ति के बारे में बताया है। रहीम जी कहते हैं कि इस शरीर की कष्टों को झेलने की रीति धरती के समान है। धरती सर्दी, गर्मी और वर्षा की विपरीत स्थितियों को भी अपने ऊपर झेल लेती है। अर्थात इस धरती पर सर्दी भी पड़ती है, गर्मी भी पड़ती है और वर्षा भी होती है, तब भी यह सब कुछ सहन लेती है। मनुष्य का शरीर जीवन में आने वाले सुख दुख की जैसी परिस्थितियाँ हो उन्हें भी सहन कर लेना। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लेटेस्ट वीडियो।